अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने की खबरें कल रात से सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि इतवार यानी कल से अमेरिका और ईरान के वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कल कुछ बड़ा सरप्राइज होने का इशारा देकर सनसनी बढ़ा रहे थे, जबकि ये क्या सराहें भी जेर गर्दिश थी कि अगले हफ्ते के आगाज में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई इब्तिदाई मुआहदे तय पा सकता है। मगर अब से कुछ देर पहले आला हुकूमती ज़राए ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से बात करते हुए तस्दीक की है कि इस्लामाबाद में पीर को अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात मुनक्किद नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए दिन और तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, मगर इन तमाम दावों, उम्मीदों और क्या सराइयों के दौरान आज इस तनाज़े में फिर एक नया मोड़ सामने आ गया है, क्योंकि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की कोशिशों से लबनान में आर्जी जंगबंदी के बाद कल ईरान ने भी अमरीकी मुतालबा मानते हुए अपनाए हुर्मुज़ तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया था। मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस ऐलान को 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि ईरानी अफवाज ने आज फिर अपनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि आज ही ईरानी बहरिया की जानिब से कम अज़ कम 2 तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग और कम अज़ कम 20 जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से वापस लौटाने के वादे आ चुके हैं। जबकि कल रात जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ कि अगर उन्हें आर्जी जंगबंदी के इख्तिताम तक कोई डील ना मिली तो क्या वो जंगबंदी में तोसी करेंगे, जिस पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो जंगबंदी में तोसी के बजाय ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। यानी आर्जी जंगबंदी के बाद दोनों एतराफ से एतमाद साजी के इकदाम को अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि एक बार फिर फरीकैन की तंज़ो तेज़ बयानात और सख्त इक़दाम का सिलसिला शुरू होता नजर आ रहा है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान ने ईरान की अंदरूनी सियासत में धड़ेबंदियों और इख्तलाफात को भी वाज़े कर दिया है। क्योंकि अहम बात यह है कि कल जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया तो उसके बाद अमरीकी सदर ने ईरान का शुक्रिया तो अदा किया, मगर साथ ही ये भी वाज़े कर दिया कि जब तक ईरान के साथ मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं होता तब तक अमरीका अपनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। जिसके बाद ईरान के अंदर से न सिर्फ अमरीकी सदर पर धोखाधड़ी के इल्ज़ामात लगे और ईरानी अफवाज ने दोबारा अपनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया, बल्कि बाज़ हलकों और सरकारी मीडिया की जानिब से ईरान की मुज़ाकराती टीम पर भी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अपने बयान में अमरीका पर एतमाद को मुसलसल ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज से अपनाए हुर्मुज़ पर दोबारा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। जब तक ईरान से जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त को खतरा लाहक रहेगा तब तक अपनाए हुर्मुज़ की हैसियत अपनी पुरानी हालत में बरकरार रहेगी। ईरान के खातमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने भी अमरीका पर बहरी नाकाबंदी की आड़ में कज़ाकी का इल्ज़ाम लगाते हुए ऐलान किया कि अमरीकी खिलाफ वर्जियों की वजह से अपनाए हुर्मुज़ एक बार फिर सख्त फौजी कंट्रोल की हालत में वापस जा चुकी है। इसी तरह ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि हमने आपको खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब अपनाए हुर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। ईरानी अफवाज के इस ऐलान के बाद ये मनाज़िर सामने आए जिसमें ईरानी बहरिया की जानिब से एक जहाज़ को अपनाए हुर्मुज़ से वापस लौटने की हिदायत करते हुए कहा गया कि आपको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है, इजाज़त मिलने का इंतज़ार कीजिए। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefanevi. Afghan. On the strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16 out. Thank you. Back to 16 out. इसके अलावा ईरानी बहरिया की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ के करीब भारतीय जहाज़ पर फायरिंग की खबर भी सामने आई, जिसमें भारत की जानिब से ईरानी सफ़ीर की वज़ारत ख़ारजा तलबी की इतलात है। अहम बात यह कि मामला सिर्फ अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश जहाज़ों पर फायरिंग या अमरीका पर तनकीद तक महदूद नहीं है, बल्कि ईरान में बाज़ हल्कों की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से पहले अपनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर अपनी सियासी क़यादत को भी निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसियों की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के ऐलान के बाद उन पर कड़ी तनकीद की जा रही है।
ईरानी पासदारान इनकलाब के करीब समझे जाने वाले तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने अब्बास इराक्ची की ट्वीट पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि इस किस्म का नामुकम्मल ऐलान आबदाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के बारे में गैर ज़रूरी अभाम पैदा करता है। तस्नीम ने लिखा कि ये ट्वीट जो मुनासिब वजाहत के बगैर शाया किया गया, गुज़रगा की शराइत, तरीक़ेकार और तफसीलात के हवाले से कई तरह के अभाम पैदा करता है, जिस पर वसी पैमाने पर तनकीद की जा रही है। इस तरह का बयान मुनासिब ज़बान या तहरीरी वजाहत के बगैर जारी करना पुअर कम्युनिकेशन समझा जाता है। एक और सरकारी हिमायती याफ्ता इदारे मीज़ान न्यूज़ एजेंसी ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार करते हुए जोर दिया कि बहुत मखसूस शराइत के साथ आबनाए हुर्मुज़ में नई पाबंदियाँ नाफिज करने की ज़रूरत है, जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ में दाखिला महदूद, फीस पर मबनी और ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम होगा और ये दाखिला मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी से होगा। इसी तरह ईरान के नीम सरकारी इदारे मेहर ने अब्बास इराक्ची के ऐलान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बयानात का हवाला दिया कि इस अहम गुज़रगाह को बंद ही रहना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ हालिया जंग में एक अहम और फैसला कुन अंसर रहा है और सुप्रीम लीडर के बयानात के मुताबिक इसे बंद ही रहना चाहिए। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के नायब सैयद मुर्तज़ा महमूदी ने ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दोनों को ईरानी अवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। ईरान के लाखों लोगों का मुतालबा है कि मुज़ाकरात की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएँ और इन मुतालबात को नज़रअंदाज करने से ईरानी अवाम का निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर होगा। सैयद मुर्तज़ा महमूदी ने अब्बास इराक्ची पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर अभी जंग जारी ना होती तो हम अब्बास इराक्ची को इस ट्वीट पर ओहदे से बरतरफ कर चुके होते। अहम बात यह है कि ईरानी पासदारान इनकलाब के ऐलानात और इसके ज़ेरे असर मीडिया इदारों की जानिब से सियासी क़यादत पर तनकीद के बाद आज ही ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का बयान भी सामने आया है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की जानिब से आर्जी जंग बंदी ख़त्म होने से 3 रोज़ पहले सख्त बयानात और इक़दामात से सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान के अंदर सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान पॉलिसी सतह पर वाज़ेह इख्तलाफ है या ये सिर्फ मुज़ाकरात के अगले दौर से पहले की पोस्चरिंग है, जिसका इज़हार पहले भी ईरान की जानिब से देखा जा चुका है। अहम बात यह कि आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के ऐलान पर तनकीद के बाद ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालिबाफ ने भी अपनी टोन सख्त करते हुए कहा है कि अगर अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रही तो आबनाए हुर्मुज़ भी खुला नहीं रहेगा। बाकर कालिबाफ ने अपनी तफसीली सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वो सातों के साथ झूठे दावे थे। बाकर कालिबाफ ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हो या बंद हो, इसके कंट्रोल का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि फील्ड पर होगा। इसी तरह ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने भी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि सदर ट्रंप बहुत बातें करते हैं और कभी कभार तो अपने एक ही बयान में मुतज़ाद बातें करते हैं, जिससे अवाम में इजाफा होता है। सईद खतीबज़ादा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी पोर्ट की नाकाबंदी गैर कानूनी है, ईरान का दिफा पूरे खित्ते के लिए है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश पर ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई का इंदिया दिया है। अगर बंदिश का सिलसिला जारी रहा तो मैं जंग बंदी में तोसी नहीं करूँगा। जबकि अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, वो आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहते हैं, मगर ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म होने के बाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल खुद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इंदिया देते हुए कहा था कि अगर मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई तो वो पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी एजाज सैयद ने। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एजाज, ज़रा बताइएगा, बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि शायद बहुत जल्द वफूद जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएं, और फिर ये भी एक क्या सराहियाँ हो रही थी कि शायद पीर से मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकेगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद, मुतज़ाद इत्तलात इसलिए आ रही हैं कि इत्तलात अवेलेबल बड़ी कम है। हमारे पास जो इत्तला है उसके मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात की जो टाइम है और डेट है वो फाइनल नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात की टाइम और डेट उस वक्त फाइनल होगा जब तमाम जुज़ियात जो मुआहदे की हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तय पाया जा रहा है वो तय हो जाएंगी।
उसके बाद इसका टाइम और डेट तय हो जाएगा। वेन्यू के बारे में हमारे पास जो इतलात है वो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, वेन्यू जो है वो इस्लामाबाद ही होगा। लेकिन इस मुआहदे के लिए जो जुजियात हैं वो तय की जा रही हैं, क्योंकि अमरीकी सदर उसी वक्त पाकिस्तान में आएंगे जब तमाम जो मुआहदा है वो हतमी तौर पर तय हो जाएगा। फ्री कैन मुआहदे को देख लेंगे और फ्री कैन के किसी किस्म के जो एतराज़ात हैं वो सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद अमरीकी सदर आएंगे, और अमरीकी सदर ही नहीं तो कोई ये भी की जा रही है कि ईरान के सदर भी पाकिस्तान में आएंगे, और मुख्तलिफ जो अहम ममालिक हैं उनके सरबराहाने ममलकत के भी पाकिस्तान आने का इम्कान है। अच्छा, ये तो उसी सूरत में होगा ना कि सदर ट्रंप भी आए और ईरानी सदर भी आए, जब एक कॉम्प्रिहेंसिव डील अगर हो जाए और उस मुआहदे पे दस्तखत करने हो। अगर कोई इंटरिम किस्म का कोई एक महदूद मुआहदा होता है तो फिर तो शायद हो सकता है कि ये बड़ी शख्सियात भी पाकिस्तान आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ही सूरत में पाकिस्तान में आएंगे जब उन्हें इस बात के बारे में आगाह किया जाएगा और वो खुद भी मुआहदे की तफसीलात देख लेंगे, और वो कम्प्रीहेंसिव मुआहदा होगा। ईरान के अंदर इस वक्त जो कम्प्रीहेंसिव मुआहदा है उसके बारे में बात हो रही है, और आपको पता है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी अनप्रेसिडेंटेड 3 दिन का गैर मामूली दौरा करके पाकिस्तान आए हैं, और वो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो अमरीकी हुकाम है वो भी पाकिस्तानी हुकाम से बिल्कुल राब्ते में है, और क्लोजली तमाम जो मुतनाज़ा बातें हैं उनको तय किया जा रहा है, क्लोजली उन पर काम किया जा रहा है ताकि किसी किस्म का तनाज़ा किसी भी फ्रीक के सामने ना आए। तो इसका मतलब तो ये है कि फरीकैन और पाकिस्तान बतौर मीडिएटर ये चाहता है कि अब जब मुज़ाकरात हो तो वो बेनतीजा ना हो, इसलिए आप कह रहे हैं कि जो जुजियात हैं उस पर जब मुकम्मल एतमाद होगा या इत्तफाक काफ़ी हद तक हो जाएगा तभी फिर जो है पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू होंगे जब किसी किस्म का कोई इबहाम और कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा। माजी में आपको पता है जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए तो इस्लामाबाद टॉक्स में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दोनों फ्रीकैन ने अभी तय करनी थी, और उनके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई थी मुज़ाकरात के दौरान टेबल के ऊपर। पाकिस्तान भी उस कमरे में मौजूद था, लेकिन अब जो फ्रीकैन है वो भी इस बात को अश्योर कर रहे हैं, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है कि अब जब दोबारा दोनों फ्रीकैन आपस में बैठें तो एक मानी खेज बात हो, और उसका नतीजा एक डेक्लेरेशन की सूरत में, एक मुआहदे की सूरत में, एक इत्तफाक की सूरत में निकले। बहुत बहुत शुक्रिया।